नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन पर। आज हम सीखेंगे टर्म डिपॉजिट यानी कि संस्था स्तर पर मेंबर का एफडी अपन कैसे बनाएं। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर एफडी मैच्योर हो गई है तो उसको रिन्यूअल कैसे करें या फिर उसका पेमेंट कैसे करें। और ये भी जानेंगे कि एफडी की ट्रांजैक्शन कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। संस्था स्तर पर मेंबर की एफडी की एंट्री ईआरपी में कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टर्म डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना रहेगा, क्योंकि सबसे पहले अपने को ढांचा तैयार करना रहेगा उसका एफडी का। यानी कि किसी भी मेंबर की अपन संस्था स्तर पर एफडी बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो एफडी किस प्रकार से वर्क करेगी, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। कोई भी एडमिशन नंबर ले लीजिएगा आप, जिस भी मेंबर का आप एफडी बनाना चाहे वो एडमिशन नंबर यहाँ पे डालकर लेफ़्ट क्लिक या फिर कुछ भी साइड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो मेंबर का पूरा डिटेल खुल जाएगा। क्योंकि ये डेमो आईडी है इसलिए ये जो मेंबर हैं ये सारे डमी मेंबर बनाए हुए हैं, इसका किसी भी वास्तविक साथ से कोई लेना देना नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन एफडी की जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर भरनी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में वो कम्युलेटिव एफडी है या फिर नॉन कम्युलेटिव है, जो भी आपका संस्था में जिस मेंबर का बनाया है आपने जिस भी प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मेंबर का जो सोसाइटी में डिपॉजिट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर ऑपरेशनल टाइप में वो सिंगल अकाउंट सिंगल होल्डर है या फिर जॉइंट होल्डर है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट, जितने भी अमाउंट का वो डिपॉजिट करना चाहे वो डिपॉजिट यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर कितने दिन के लिए है, अगर दिन में है तो दिन में, और अगर महीने में है तो महीने में। मैं यहाँ पर 1 महीने की एफडी बनाना चाहता हूँ तो 1 महीने की यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर डिपॉजिट डेट, जिस भी डेट को लॉगिन करेंगे वो डेट यहाँ पर आपको दिखेगी, यानी कि जिस डेट में आपने उस मेंबर का एफडी बनाया है वो डेट आपको लॉगिन करके ये एंट्री करनी है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी टाइप आपकी अगर आईडी पे दिख रहा हो तो यहाँ पर हाफ ईयरली, ईयरली जो भी आपका दिख रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 महीना डाला है तो 22/6 को मैंने एफडी बनाई है तो 22/7 को ये एफडी पूरी मैच्योर हो जाएगी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना देना चाहता हूँ उतना दे सकता हूँ। यहाँ पर एक्सेस आरओआई यानी कि इसके अलावा आप कोई परसेंटेज उसको देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर वो मैच्योरिटी अमाउंट के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटरेस्ट पॉलिसी आपने किस टाइप से बना रखी है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको, और आपका पैरामीटर जो भी सेट कर रखे हैं आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। इतनी डिटेल फीड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो जॉइंट वाला यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसका नॉमिनी का डिटेल डालना है आपको यहाँ पर। अगर पहले से वो मेंबर है नॉमिनी तो आप यहाँ पर सिंपल एडमिशन नंबर डालेंगे तो उसकी सारी डिटेल ऑटोफिल हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप उसको मैनुअली फीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गार्डियन डिटेल, यानी कि नॉमिनी जो है वो 18 साल से कम है तो गार्डियन डिटेल आपको भरने की ज़रूरत है, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप फिनिश कर दीजिएगा तो ये आपका जो एफडी का जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई है। अभी सिर्फ एप्लीकेशन क्रिएट हुई है, इसका ट्रांजैक्शन अपने को बताना पड़ेगा। जब तक अपन ट्रांजैक्शन नहीं बताएंगे तब तक इस एफडी में कोई भी एंट्री मान्य नहीं होगी। तो ये इसका एफडी का नंबर आया है, 13 नंबर की एफडी है 3000013। यहाँ पर ओके प्रेस करिएगा और यहाँ पर टर्म ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वापस से आपको वही एडमिशन नंबर डालना है जिसका आपने एप्लीकेशन फीड करा था। यहाँ पर प्रोडक्ट में जो भी आपका प्रोडक्ट था अपनों टर्म डिपॉजिट कम्युलेटिव के अंदर सिलेक्ट करा था तो यहाँ पर कम्युलेटिव सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये 13 नंबर वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये सिलेक्ट करना है। डिपॉजिट ही यहाँ पर रहेगा। ट्रांजैक्शन वाउचर टाइप, यानी कि अगर वो कैश से एफडी बना रहा है तो आपको यहाँ पर कैश सिलेक्ट करना है। अगर वो मेंबर जो है उसका यहाँ पर अपने संस्था में सेविंग है या फिर वो चेक के माध्यम से देता है तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। अगर कैश के द्वारा एफडी बनाई गई है तो यहाँ पर सिंपली आप कैश करिएगा। कैश करने के बाद यहाँ पर 10,000 अमाउंट डला हुआ आ जाएगा, यहाँ से सेव करिएगा तो वो एफडी क्रिएट हो जाएगी। अगर उसका सेविंग से कोई ट्रांजैक्शन है, यानी कि सेविंग अकाउंट से पैसा उठाकर आपने एफडी में डाला है तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से जनरेट न्यू बैच करिएगा। जनरेट न्यू बैच करने के बाद यहाँ से सेव करिएगा। सेव करने के बाद वो बैच बन के तैयार हो जाएगी। आपको यहाँ पर सेविंग के अंदर जाना होगा। सेविंग में आपको विड्रॉल पर सिलेक्ट करना होगा। विड्रॉल के बाद आपको वह मेंबर का एडमिशन नंबर डालना होगा और वहाँ पर ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना होगा। और ये वाली जो बैच है 10,000 की, ये दिख जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से 10,000 विड्रॉल करिएगा तो वो जो अमाउंट है सेविंग से उठकर सीधा एफडी में क्रेडिट हो जाएगा। अपन फिलहाल कैश से करेंगे तो यहाँ पर कैश सिलेक्ट करा और अपनों ने ये सेव कर दिया। इस टाइप से ये एफडी बनकर आपकी तैयार हो गई है।
एफडी ये आपका वाउचर बन गया है, यानी कि 10,000 आपके कैश ऑन हैंड में आए हैं और आपने कहाँ पर जमा करे हैं, फिक्स डिपॉजिट कम्युलेटिव के अंदर। यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है कि संस्था में कितनी एफडियाँ हैं या फिर एफडी जो बनी है उसकी रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। ये रिपोर्ट का ऑप्शन हर सेक्शन में मिल जाएगा आपको, चाहे आप मेंबरशिप के अंदर देखना चाहें, लोन के अंदर देखना चाहें, सेविंग के अंदर, थेफ्ट डिपॉजिट, पिग्मी डिपॉजिट, जो भी आप प्रोडक्ट खोलेंगे उसके अंदर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। रिपोर्ट के ऑप्शन से आप उसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं। टर्म डिपॉजिट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे अपन। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म डिपॉजिट कम्युलेटिव और यहाँ पर आपको व्यू कर देना है। चूँकि एक दिन पहले तक की एफडी दिखाएगा इसमें, इसलिए ये एफडी नहीं दिखेगी। अपन नेक्स्ट डेट में लॉगिन करेंगे तो ये एफडी दिख जाएगी। ये तो हो गई एफडी की एंट्री, यानी कि ये एफडी अपनी बन गई है। अब मान लीजिए जाए एफडी आपकी पूरी हो चुकी है, यानी कि इसी एफडी को अपन 1 महीने बाद रिन्यूअल करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में इसकी एंट्री कैसे करनी है ये अपन अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपन एक बार इसका नेक्स्ट डेट में लॉगिन करके देख लेते हैं कि वास्तविकता में ये एंट्री हुई है या नहीं हुई है। सत्रह में लॉगिन करके देख लेते हैं अपन। ये जो अभी अपनों ने एफडी बनाई थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो और यहाँ पर ये 10,000 की एफडी बनाई है, 1 महीने के लिए है, 7% इंटरेस्ट रेट है और इसका मैच्योर अमाउंट है 10,058 रुपये बनेगा। यानी कि आप 22/7 को जब लॉगिन करके देखेंगे 22/7/24 में, तो ये एफडी जो है 10,058 रुपये से मैच्योर हो जाएगी। तो इस टाइप से आप एफडी की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।